So our next question is, a force is represented by F is equal to ax square plus b t is power 1/2. x यहाँ पर डिस्टेंस है, t यहाँ पर टाइम है, आपको b स्क्वायर डिवाइड बाई स्मॉल a इसका डायमेंशन बताना है। सीधी सी बात है। तो अभी हमने बताया जस्ट पिछले क्वेश्चन में कि आपने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ा होगा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है? दो फिजिकल क्वांटिटी को आप ऐड और सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हो जब उनका डायमेंशन सेम हो। तो अगर मैं इसको f इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी टी पावर 1/2 लिखता हूँ, तो क्या मैं इसको f इज इक्वल टू माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी टी पावर 1/2 इज इक्वल टू 0 नहीं लिख सकता? क्या लिख सकता हूँ ना? अब आपको साफ साफ पता लग गया भैया f माइनस ए एक्स स्क्वायर है, यानी f और ए एक्स स्क्वायर इसका डायमेंशन सेम है, और यहाँ पर f माइनस बी टी का पावर -2 भी है, यानी आपका f का डायमेंशन बी टी पावर 1/2 के डायमेंशन के बराबर है। दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। बस आपको कुछ नहीं करना। a का डायमेंशन क्या हो जाएगा? a का डायमेंशन हो जाएगा f डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का डायमेंशन। फोर्स का डायमेंशन रटा हुआ होना चाहिए, ये हो जाता है आपका ml t-2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर। एक एल से एक एल खत्म हो जाएगा, तो बचा आपका ml-1 t पावर -2। ठीक है, क्लियर? इसी तरह से b का डायमेंशन क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा f डिवाइड बाई टी पावर 1/2। तो फोर्स का डायमेंशन ml t पावर -2 डिवाइड बाई टी पावर 1/2। तो बस हमें सॉल्व करना है, t को ही सॉल्व करना है। m का तो m ही रहेगा, l का l ही रहने वाला है। टी पावर -2 ये ऊपर गया तो -1/2, तो -2 और -1/2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका एलसीएम 1, तो ये 2 -4 तो -5/2। तो यहाँ पर हो गया आपका t का पावर -5/2। ठीक है, आपको निकालना है b स्क्वायर डिवाइड बाई a। तो ये रहा b का डायमेंशन, इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो b का स्क्वायर का डायमेंशन क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा m स्क्वायर l स्क्वायर। अब t पावर -5/2 का स्क्वायर, अगर देखो स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर होता है तो दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 हो जाएगा। सो टी पावर -5 हो जाने वाला है यहाँ पर। बात समझ में आ गई? अब आपको बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए ही करना है। सो बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए का डायमेंशन हो जाएगा आपका m स्क्वायर l स्क्वायर टी का पावर -5 डिवाइड बाई ml-1 t-2। तो एक m से एक m खत्म हो गया, बच गया m सिंपली। l-1 ऊपर गया तो l का पावर +1, और 2 और +1 हो जाएगा आपका 3। -2 पर गया तो हो जाएगा +2, तो -5 + 2 हो जाएगा आपका t का पावर -3, और यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है।